हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं ललिता मनहास। आज हम बनाने जा रहे हैं गणपति जी के प्रिय मोदक, वो भी दो तरीके से। एक हम बनाएंगे केसर पिस्ता और दूसरा चॉकलेट बादाम। ये बनाना बहुत ही आसान है और इन्हें हम बनाएंगे बिना चीनी के, बिना मोल्ड के और बिना घी के। तो इन्हें कैसे बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, उसमें मैं डालूंगी 1 कप मावा यानी कि खोया। इसे हमने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, केवल हमने इसको थोड़ा सा मेल्ट करना है ताकि ये एक जैसा हो जाए। और बहुत ज़्यादा अगर आप इसे फ्राई करोगे तो घी इसका अलग हो जाएगा। ये मावा घर का है तो इसमें घी भी बहुत है। अगर हम बाज़ार से मावा लेकर आते हैं तो उसमें घी होता नहीं है, उन्होंने सारा घी निकाल लिया होता है। तो देखिए ये हमारा मेल्ट हो गया है और हमने इसे मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे जैगरी पाउडर, मतलब कि गुड़ का पाउडर डालेंगे, जो इसी फॉर्म में मार्केट में आपको मिल जाएगा। पंजाबी में इसे शक्कर कहते हैं। अब हमें इसमें मिक्स कर लेना है, लेकिन ध्यान रहे अगर आप जैगरी पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इस तरह से गरम गरम कढ़ाई में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए डाला है कि अगर आप इसकी जगह गुड़ का इस्तेमाल करो तो इस तरह से कढ़ाई में डाल के उसे मेल्ट कर लो। और उसके बाद हमने इसे निकाल लिया है और दूसरे बर्तन में, और अब हम इसे होने देंगे ठंडा। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून पूरा ऊपर तक भर के हीप फुल ऑफ टेबलस्पून कोको पाउडर का। कोको पाउडर इसलिए क्योंकि हम लोग चॉकलेट मोदक बना रहे हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, लेकिन ये ठंडा हो जाए तभी मोदक हम बनाएंगे। और जब ये मिक्स कर रहे हैं तब भी हमारा मावा जो है वो ठंडा हो चुका हुआ है। जब ठंडा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसके बाद हम बना लेंगे मोदक। हमने बनाने हैं बिना मोल्ड के, तो हम सबसे पहले बनाएंगे इसके लड्डू। इस तरह से लड्डू बना के और हम इसको शेप देंगे। इस तरह से शेप देंगे उंगलियों से। देखिए लड्डू को ऊपर का हिस्सा जो है उसको हम नुकीला कर रहे हैं। इस तरह से करते जाएंगे। हम इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तरीका ये है, इस तरह से शेप दे दीजिए। ये मोदक की शेप जब बन जाए तो हम इसमें जो मार्क हैं, निशान हैं, वो हम फोक से लगाएंगे। इस तरह से शेप प्रॉपर, कहीं भी क्रैक है उसे स्मूथ कर दीजिए। और फोक जो लेना है आपने वो बड़ा वाला लेना है, छोटे फोक नहीं लेना है। हमारा निशान जो है ऊपर टिप तक जाना चाहिए। इस तरह से नीचे फोक रखते हुए ऊपर तक इसे रखिए और इसको थोड़ा सा गहरा निशान लगाइए। इसी तरह से हम पूरी राउंड में, पूरे लड्डू में, पूरे मोदक में इसी तरह से फोक से लंबे लंबे निशान लगा लेंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको टिप तक लगाना है, तभी आपका मोदक सुंदर लगेगा। अगर आप उसे आधे में ही लगाएंगे तो इतना सुंदर नहीं लगेगा। मोल्ड से बने हुए जो मार्क होते हैं वो भी आपने कभी ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि वो टिप तक लगे होते हैं। फोर्क के अलावा आप टूथपिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टूथपिक में इतने सुंदर निशान नहीं बनते हैं क्योंकि फोर्क जो है थोड़ा सा कर्व्ड होता है, तो उससे निशान बहुत अच्छे बनकर आते हैं और मोदक सुंदर लगता है। और जो मार्क आप लगा रहे हैं वो भी आपने बहुत दूर दूर नहीं लगाने हैं, थोड़ा सा पास पास ही लगाइए तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। इस तरह से देखिए हमारा मोदक बनकर तैयार है। ये देखिए मार्क कितनी दूर दूर लगाए हैं मैंने, लग रहा है कि बिना मोल्ड के बनाया है। इसी तरह से अगर आप बिना स्टफिंग के बनाना चाहते हैं तो ये हमारा बिना स्टफिंग के बन गया है। इसी तरह से हम बना लेंगे। ये तो एक तरीका था मोल्ड, बिना मोल्ड के बनाने का। दूसरा तरीका क्या है कि इस तरह से लड्डू बनाइए और उसके बाद राइट हैंड के अंगूठे और उंगली के बीच में लड्डू को इस तरह से घुमाइए और जो लेफ्ट हैंड का थंब है उससे उसको सपोर्ट देते रहिए। इस तरह से आप घुमाएंगे तो बहुत आसानी से आपका मोदक का शेप बन जाएगा। और उसके बाद फिर से इसे भी फोक से निशान लगा लीजिए।
ये 2 तरीके हैं, और दूसरा तरीका जो घुमा के करने वाला है वो बहुत ही आसान है, उससे बहुत जल्दी बन जाता है। अब हम बनाएंगे स्टफिंग वाले। स्टफिंग कैसे करनी है, लड्डू को हमने बनाया, उसके बाद हमने इस तरह से फ्लैट कर लिया, सेम वैसे ही जैसे हम स्टफ पराठे बनाते हैं। अब हम इसमें बादाम और किशमिश या कोई भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहते हैं वो डालिए, और सेम उसी तरह से जैसे पराठे को बंद करते हैं बंद करिए और इसे लड्डू बना लीजिए। और इसी तरह से फिर उंगलियों में देखिए घुमाते हुए मोदक का शेप दे दिया है। और इसमें फिर हम लगा देंगे फोक से निशान, और ये बन गया हमारा स्टफ्ड ड्राई फ्रूट का मोदक चॉकलेट वाला। इसी तरह से हम सारे के सारे मोदक बना लेंगे चॉकलेट वाले। स्टफिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जो आपको अच्छी लगे। और ये देखिए मार्क लगा दिए और कितना सुंदर मोदक बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से सारे बना लेंगे। स्टफिंग आप अपनी मनपसंद की कर सकते हैं, और बहुत ही आसान है बनाना। 15-20 मिनट में आपके सारे मोदक बनकर तैयार हो जाएंगे। आप इसे बाज़ार से खोया से भी बना सकते हैं, और अगर आप घर में बनाना चाहें घर में भी मावा बना सकते हैं। 2 तरीके से, एक इंस्टेंट मावा आप मिल्क पाउडर से कैसे बना सकते हो और दूध से मावा कैसे बना सकते हो, ये दोनों तरीके मैंने अपने चैनल पे शेयर किए हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। केसर पिस्ता के लिए तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए फिर मैं ले रही हूँ 1 कप मावा। इसे भी मैं पिघला लूँगी, हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है जैसे मैंने पहले बोला। और इसको भी सिर्फ हमने पिघलाना है, और हम इसे निकाल लेंगे एक बर्तन में। बस ये हमारा पिघल गया है, और हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे होने देंगे हम ठंडा। जैसे इसमें घी बहुत ज़्यादा है, अगर आपको लगे घी बहुत ज़्यादा है तो आप इसको निचोड़ के मुट्ठी में स्क्वीज़ करके इसका घी निकाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लगे तो। और इसमें डाल रही हूँ मैं शुगर फ्री, क्योंकि हम चीनी से नहीं बना रहे हैं। तो मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टीस्पून शुगर फ्री, इस तरह से। और ये मैंने जो शुगर फ्री है, मेरे पास ऐसे पैकेट्स थे, मैंने इनको खोल लिया है और उनमें से 3 टीस्पून मैंने डाल दिया है। अब हम कर लेंगे इसको मिक्स अच्छी तरह से। और इसके बनाएंगे हम लड्डू। और जो कि हम इसके केसर के बना रहे हैं तो हम इसमें केसर भी डालेंगे। तो केसर में मैंने डाल लिया है चुटकी से भी थोड़ा सा येलो फूड कलर। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, अच्छा कलर आ जाएगा इससे। और इसे भी मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हाथ से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शुगर नहीं खा सकते हैं, तो वो शुगर फ्री मोदक का प्रसाद खा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा तो आज हम शुगर फ्री से बनाते हैं। गुड़ से जो बनाया हमने या शक्कर से जो बनाया है वो भी बहुत हेल्दी है। ये देखिए इस तरह से मुट्ठी बन जानी चाहिए। हमारे लड्डू जो हैं वो उससे बन जाने चाहिए जो हमारा वो है। अगर तो आपको लगे कि ये बहुत ही पतला है, मेरा पतला नहीं है वैसे, अगर आपको लगे कि ये तो जो बैटर है आपका मावा है वो बहुत पतला सा है, तो आप उसमें उसको सही कंसिस्टेंसी लाने के लिए थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड कर लीजिए और फिर उसके बना लीजिए। ये देखिए ये भी हमने सेम ऐसे ही देने हैं, बनाने हैं। और अगर आपको लगे कि पतला है तो आप उसमें
मिल्क पाउडर डाल सकते हैं। यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मिल्क पाउडर डालना है। मेरे को ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं सिर्फ दिखाने के लिए डाल रही हूँ। जितना भी पतला हो उसके हिसाब से आप मिल्क पाउडर डालिए और उसे मिक्स कर लीजिए। ये तो हुआ जब पतला है। और अगर आपका बहुत थिक हो गया है, नहीं बन रहे हैं लड्डू, टूट रहे हैं मोदक, तो आप क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा रेगुलर भैंस का या गाय का दूध जो भी आपके घर में आता है वो 1 आध चम्मच डाल दीजिए तो ठीक हो जाएगा। उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये छोटी छोटी बातें जब आप बनाने लगोगे तो अपने आप आइडियाज़ आते जाते हैं दिमाग में। अब इनके भी हम बना लेते हैं मोदक। सेम उसी तरीके से देखिए, अंगूठे और उंगली के बीच में घुमा के हमने मोदक का शेप दे दिया है। ये जो लेफ्ट हैंड है नीचे का, उससे हम सपोर्ट देंगे, ऊपर वाले हाथ से हम उसको शेप देंगे। है ना कितना आसान बनाना। बिल्कुल मोदक का शेप बन गया एकदम से। और इसे फिर फोक से पैटर्न बना देंगे इसके ऊपर मोदक का। बहुत ही सुंदर बनके तैयार होता है देखिए इससे। फोक से ही आप इसके निशान बनाएंगे तो सुंदर बनेंगे। अगर आप टूथपिक से भी, कुछ लोग बनाते हैं, उससे डिज़ाइन अच्छा नहीं बनता, क्योंकि टूथपिक जो है वो स्ट्रेट होती है तो वो उसके सीधे सीधे से निशान पड़ते हैं तो अच्छी सी शेप नहीं आती। फोक जो है थोड़ा कर्व्ड होता है तो इसके निशान बहुत अच्छे और सुंदर बनते हैं और मोदक हमारे जो हैं वो खूबसूरत बनकर तैयार होते हैं। अब हम बना लेते हैं स्टफिंग का। स्टफिंग बादाम डाल रही हूँ मैं, इसमें किशमिश डाल रही हूँ और इसको लड्डू बना लिया और फिर इसको मोदक का शेप दे लिया। लड्डू को इस तरह से एक हाथ से दूसरे हाथ में करने से क्या होता है, उसके वो बाहर से स्मूथ होता है और उसके क्रैक्स जो हैं वो ख़त्म होते हैं। अब इस तरह से उंगलियों में घुमाते हुए इसको शेप देंगे। ये देखिए मेरा मिल्क पाउडर डालने से थोड़ा सा क्रैक आने लग गए हैं, क्योंकि मेरे को मिल्क पाउडर की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने आपका डाला था। तो ऐसे में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं 1 आध चम्मच इसमें दूध डाल के इसकी कंसिस्टेंसी ठीक कर सकती हूँ। तो चलिए इसमें भी बना लेते हैं शेप। कितने सुंदर से मोदक बनके तैयार हो रहे हैं और ये झटपट से बन जाने वाले मोदक हैं हमारे। और मावे के तो वैसे भी टेस्टी बहुत बनते हैं और ऐसा है नहीं कि किसी को मावे के मोदक पसंद ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। और बच्चों को चॉकलेट मोदक। इसी तरह से हम सारे अपने मोदक बना लेंगे। ये देखिए दोनों में से थोड़ा थोड़ा बच गया था तो मैंने इसको दोनों का कलर देके बना दिया है, मल्टी कलर। ये भी अच्छा लग रहा है। और केसर से थोड़ा थोड़ा हम केसर वाले मोदक जो हैं वो सजा लेंगे इस तरह से। और आप चाहें तो इन पे थोड़ा थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा के भी सजा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, इच्छा अनुसार करिए। और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बिना मोल्ड के बनाए हुए, नहीं लग रहे ना। तो चलिए जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तो लॉक करिया।